और छतरपुर में 30,000 रुपए के इनामी बदमाश का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। आपको बता दें कि मातगुवा और छतरपुर के बीच यह शॉर्ट एनकाउंटर अंजाम दिया गया, जिसमें एनकाउंटर में आरोपी रविंद्र परिहार के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और हत्या का प्रयास, जिसमें बदमाश 20 दिन से फरार था और कार्रवाई के दौरान पुलिस के ऊपर फायरिंग कर ये भाग रहा था। और छतरपुर में 30,000 रुपए के इनामी बदमाश का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें कि मातगुवा और छतरपुर के बीच ये शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर इंदौर से। आपको बता दें जहां इंदौर पर टोल टैक्स पर विवाद देखने को मिला और यह विवाद चिरपरिचित अंदाज में कर्मचारी और वाहन चालकों के बीच हुआ। लाठी और डंडे से यहां पर वाहन चालक का स्वागत किया गया टोल मैनेजमेंट की तरफ से और मारपीट का ये वीडियो सामने आया। दरअसल गाड़ी निकालने को लेकर विवाद हो गया था। वाहन में बैठे हुए लोगों का यह विवाद नेशनल हाईवे 47 पर टोल कर्मचारियों के साथ हो गया और उसके बाद क्या था, वाहन चालक और गाड़ी में बैठे लोगों और टोल कर्मचारियों के बीच विवाद बढ़ गया और वहां पर लगे हुए बूम बैरियर उखाड़ कर एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आए। इंदौर से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। और ग्वालियर में एक बार फिर गोली चली। शराब की दुकान के सेल्समैन को गोली मारी गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। सेल्समैन के पेट और हाथ में गोली लगी है। घायल युवक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दिखाई भी दिए हैं भागते हुए इस वारदात को अंजाम देने के बाद। और आपको बता दें कि घाटी गांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये देखिए वो तस्वीर जहां पर आरोपी बाइक से तेज गति से जाते हुए नजर भी आ रहे हैं और ये दरअसल लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के बाद यहां से भागे थे। 3 बदमाशों ने गोली मारकर लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया था और वारदात न सिर्फ गोली मारने की बल्कि वहां पर लूटपाट भी की गई और ये लूटपाट शराब के ठेके पर की गई। उस ठेके पर जो सेल्समैन खड़ा था उसे गोली लगी, पेट में और हाथ में उसे गोली लगी। हालांकि उसकी जान बच गई और अभी फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, जबकि इन 3 बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और ग्वालियर में ही मां बेटी को गोली मारने की वारदात को अंजाम दिया गया। मोहना थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई है। दरअसल मां की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं बेटी गंभीर रूप से घायल है। खेत पर बने घर में दोनों को गोली मारी गई। सूचना मिलने के बाद जांच के लिए टीम मौके पर पहुंची। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, आखिर क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ग्वालियर जिले के मोहना थाना क्षेत्र के दोरार गांव के पास का पूरा घटनाक्रम है। यहाँ हाईवे पर गांव के पास ही मकान बना हुआ है जहां मां बेटी सोई हुई थी और हमलावरों ने इन दोनों को गोलियां मारी हैं, जिसमें जो मां है 65 साल की मीराबाई आदिवासी, उनकी मौत हो गई है, जबकि उनकी बेटी 35 साल की राजूबाई आदिवासी, उसे गोली लगी है, वो भी गंभीर रूप से घायल हुई है, जिन्हें ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं मीराबाई के शव का पीएम कराने के लिए जयरोग में लाया गया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि कुछ रंजिश को लेकर या कोई बड़ी घटनाक्रम को लेकर ही ये गोलीकांड की वारदात हुई है। चूंकि प्रारंभिक जानकारियां पुलिस को मिली है, यही वजह कि पुलिस अब नाकेबंदी कर जो गोली मारने वाले लोग हैं उनकी तलाश में जुट गई है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा घटनाक्रम है। आप देखें तो कल रात में ही घाटी गांव इलाके में सेल्समैन को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर 25,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उससे थोड़ा आगे ही मोहना थाना क्षेत्र में ही रात में मां बेटी को गोली मारी गई, जिसमें मां की मौत हो गई है। बेटी अभी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस का कहना है कि जल्दी बदमाशों को तस्दीक करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो लगातार वारदातें हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों में खौफ का माहौल है और कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में ग्वालियर में जिस तरह से अपराध की घटना हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते आगे, आपको बता दें कि सागर में देर रात एक बस पलट गई। आपको बता दें कि छानबीला थाने के शासन गांव के पास छतरपुर से इंदौर जा रही थी ये बस और गौवंश को बचाने के दौरान ये हादसा हो गया और सड़क किनारे ये बस पलट गई। दुर्घटना में 12 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है और गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। शाहगढ़ थाना क्षेत्र और
ये बताया जा रहा है। पुलिस और राहगीरों के बीच ये विवाद हुआ। यात्रियों, माफ कीजिएगा, ये दुर्घटना के बाद पुलिस और राहगीरों ने यहां पर उन यात्रियों को बाहर निकाला जो बस के अंदर फंसे हुए थे और 108 की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बढ़ते आगे, ग्वालियर में रॉक्सी पुल के पास एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि लिफ्ट के नीचे जमा कचरे में आग लगी थी, जिसके बाद यह आग बढ़ते ये भीषण रूप में आ गई और दूसरी मंजिल तक जा पहुंची। वहीं स्टार प्लाजा के पास फायर एनओसी का भी न होना एक बड़ा कारण है चिंता का। दरअसल नगर निगम 3 बार इन्हें नोटिस दे चुका है, लेकिन लापरवाही है कि खत्म ही नहीं होती और लापरवाही के चलते अब स्टार प्लाजा को सील भी करने की तैयारी की जा रही है। और इंदौर के रावजी इलाके में एक घर के बाहर दरवाजे पर लिखा है, ये घर बिकाऊ है, मुस्लिम प्रताड़ना से परेशान। जिसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंचे। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पहुंची। बता दें कि 1 महीने पहले राजेश कलमोदिया का पड़ोस में ही रहने वाले शादाब और शानू से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद से वो राजेश पर लगातार राजीनामे का दबाव बना रहे थे। राजेश के मुताबिक ये शादाब, शानू और उनके 2 साथी लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं और साथ ही उन्होंने खुद की जान को भी खतरा बताते हुए कहा कि मेरी हत्या भी हो सकती है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोई सुतली बम किसी ने घर के बाहर फोड़ दिया था रात में, लेकिन अब इन सब चीज़ों की अभी हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह से जांच करा रहे हैं तो वास्तविक रूप से क्या नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं। राजेश ने अपने घर पे लिख दिया कि मुस्लिमों से परेशान होकर वो मकान बेचना चाहते हैं। वो ऐसी कोई तथ्य अभी संज्ञान में न इन्होंने बताया है, न अभी तक की उसमें कोई जांच में ये चीज़ आई है। तो जो सभी मुद्दों पे हम इस अपराध की विवेचना के दौरान अभी जांच करा के कार्रवाई। सर, किन धाराओं में कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया? ये बेसिकली धमकी देने की बात को लेकर इन्होंने कहा है कि राजीनामा करने के लिए धमकी दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे, तो उन्हीं धाराओं में, संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज। कोई गिरफ्तारी हुई सर? अभी प्रकरण दर्ज हुआ है, जांच करके फिर आगे कार्रवाई करें। मैं कुछ भी नहीं बता सकता, मैं इस परिस्थिति में नहीं हूँ तो मैं कुछ बोल सकूँ। मेरे को रोने नहीं आया, आत्महत्या करना नहीं देना चाहता। और छतरपुर से बड़ी खबर, खाद के अवैध गोदाम पर छापेमारी। गोदाम से 2000